पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे और डीजल 67 रुपये 31 पैसे फी लीटर सस्ता। वज़ीर आज़म ने आवाम से किया वादा पूरा कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 299 रुपये 50 पैसे पर आ गई। फ़ी लीटर डीजल 311 रुपये 47 पैसे का हो गया। कौमी असम्बली में खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, वादा किया था कीमतें कम होने पर एक एक पाई आवाम को लौटाएंगे। चारों वज़ीर आला ने आवाम को रिलीफ पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई किफ़ायत जारी के लिए उठाए गए तमाम इक़दाम वापस ले लिए। कारोबारी और खातेकार बरकरार। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और मार्केट रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल, तकरीबात की जगह रात 10 बजे बंद करना होंगे। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, बेकरीज और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर आए डेवलपमेंट लेवी की शरह में भी रद्द-बदल। पेट्रोल पर लेवी 66 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 72 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात भी शुरू ना हो सके। ज़राए के मुताबिक ईरान ने तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी से मशरूत कर दिए। बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में मौजूद एडवांस टीमें मायूस। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा और वज़ीर आज़म ऑफिस के हुकाम की वापसी। ज़रा ईरानी वज़ारत खारजा के मुताबिक लेबनान हमलों के बायस आखिरी लम्हात में दौरा मनसूख किया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान नई जंगबंदी का आगाज़। जंगबंदी से कबल जनूबी लेबनान पर शदीद हमले, कम अज़ कम 28 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी और लापता हो गए। हमलों के बाद ईरान के आबने हरमज़ की बंदिश की खबर आई, जिसकी ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तरदीद कर दी। आबने हरमज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से 60 दिन तक फ़ीस न लेने का ऐलान। उधर इसराइली फ़ौज का वादी बीका में हिजबुल्लाह के ठिकानों, बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के लेबनानी सदर को टेलीफोन। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा, इसराइल अमन माहदे को सबूताज कर सकता है। अगर मेरी मुदाखलत ना होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता। ट्रंप की अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्स से गुफ्तगू। कहा, नेतन्याहू के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, मगर हमें यकीन नेतन्याहू को किसी हद तक मुतवाज़न रखना होगा। इसराइली मेरा एहतराम करते हैं, मैं जैसा कहूँगा वो वैसे ही करेंगे। आज इसराइली हुकाम से बात की और हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी की मंजूरी की दरख्वास्त की। एक और बयान में कहा, हमने ईरान को कमज़ोर कर दिया। ईरान मायूस और मुलाकात के लिए बेचैन था, हम नहीं। इसराइल अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का इंकिशाफ। इंटरव्यू में कहा, हमारे मफादात इसराइल से मुख्तलिफ हैं। इसराइल भी बरतानिया और फ्रांस की तरह अमरीका का अच्छा इत्तेहादी है। मज़ीद कहा, ईरानियों को अपना रवैया तब्दील करना होगा। ईरान मुआहदे के ट्रंप के फैसले का दिफा करता रहूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद आम मुआहदे पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए सऊदी अरब के मुसलसल ताउन को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की हिमायत ने डील में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अंत तक काविशों को सराहा। कहा, फील्ड मार्शल की बदौलत आम मुआहदे पर कामयाबी से दस्तखत मुमकिन हुए। मुज़ाकरात का अगला मरहला भी सिफारतकारी के जरिए हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब सालसी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत पाकिस्तानी क़यादत को भी खिराज तहसीन। कहा, आज सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज़्ज़त व वक़ार से गूंज रहा है। सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और रहेंगे। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर को एक बार फिर दौरे पाकिस्तान की दावत। शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में पाकिस्तानी वफ़द की शिरकत की तस्दीक। ईरान अमरीका कामयाब सालसी कराने पर कौमी असम्बली में तहनीती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर।
पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का राब्ता इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर मुबारकबाद, इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार का मुज़ाकरात के अगले मरहले के आगाज़ के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की तामीरी सिफारती सालिसी की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। ईरान ने IAEA को ईरान आकर मुआयने की दावत की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बघई ने कहा, डील के मुताबिक ईरान फाइनल डील होने तक अपने एटमी प्रोग्राम का स्टेटस बरकरार रखेगा। वो शहर जैसी तनसीबात जिनका मुआयना पहले होता रहा है उनका मुआयना जारी रहेगा। जिन तनसीबात का मुआयना ईरान ने मुअत्तल किया वो मुअत्तल ही रहेगा। मुआयने का फैसला मुज़ाकरात के नताइज पर मुनहसर है। हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघलने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर गए। महमूद अतकज़ई, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर के साथ मुख्तसर मुशावरत। अपोजिशन ने साबिक़ फातह के बजट का मामला वज़ीर आज़म के सामने रखा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को पास बुलाकर हिदायत दी। मोहम्मद औरंगज़ेब और अपोजिशन अरकान की मुलाकात। फातह के लिए बजट समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दिफ़ा क़ाद आसिफ की भी अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। हुकूमत की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI वफ़द ने डायलॉग की ऑफ़र पर मुस्बत जवाब दे दिया। जमहूरी अंदाज़ यही है कि बातचीत से मामलात हल हों। वज़ीर आज़म ने मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान करने का कहा और ये ऑफ़र अब भी है। अपोजिशन ने कहा है, आपसी मुशावरत के बाद हम हुकूमत को बताएंगे। मौलाना फजल रहमान को ख़दशात हैं तो हम उनका गिला दूर करने की कोशिश करेंगे। हमने फातह के हवाले से बात की है, वहाँ टैक्स नहीं लगाना चाहिए। असद कैसर की हुकूमती वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, तंबाकू पर टैक्स के हवाले से भी हुकूमती वफ़द से बात हुई। सियासी मामलात पर बात नहीं हुई। हमारी भी ख्वाहिश है कि मिसाक़ जमहूरियत हो। हुकूमती वफ़द ने हमारे निकात को तस्लीम करने की हामी भरी। रावलपिंडी के नाले में डूबने वाले बच्चे की लाश 3 रोज बाद मिल गई। 7 साल विसाल की लाश नानालई कोआल मंडी से मिली। बच्चे के नाले में गिरने की दिल दहलाने वाली फुटेज सामने आ गए। फुटेज में नाले किनारे 5 बच्चों को खेलते देखा जा सकता है। खेल के दौरान एक बच्चे ने नादानी में धक्का दिया। नन्हा विसाल तवाज़ुन बरकरार न रख सका और नाले में जा गिरा। पानी के तेज बहाव होने की वजह से बच्चा बह गया। वाक़या बुध की शाम हबीब कॉलोनी में पेश आया था। नन्हे विसाल की मौत का जिम्मेदार कौन? नाले के किनारे हिफाजती इक़दाम क्यों न थे? इंतज़ामिया ने नाले को खुला क्यों छोड़ रखा था? बच्चे के नाले में डूबने से कई सवालात ने जन्म ले लिया। कोयटा में तेजाबकर्ती का शिकार डॉक्टर महानूर को बैरून मुल्क भेजने का फैसला। वज़ीर बलोचिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी शाहिद उरीद का कहना है, डॉक्टर महानूर को मज़ीद इलाज के लिए अमरीका भिजवाया जाएगा। डॉक्टर महानूर का कराची के निजी अस्पताल में मज़ीद 1 हफ्ते इलाज जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी विकेट उड़ा दी। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक की रहनुमा बेगम इम्तियाज़ नसीम मुस्लिम लीग नून में शामिल। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने रहनुमाओं को पार्टी में खुशामदीद कहा। KP के सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम से कम उजरत 45,000 रुपये मुकर्रर। KP का 2,170 अरब रुपये का बजट पेश। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बजट तकरीर में कहा, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 524 अरब रुपये मुख्तस, सेहत के लिए मजमूई तौर पर 334 अरब, तालीम के लिए 468 अरब रुपये और महकमा बल्दियात के लिए 90 अरब की तजवीज़। बजट में अमन अमान के लिए 191 अरब रुपये रखने की तजवीज़ दी गई। सेहत कार्ड के लिए 50 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। ख्वाजा सराओं के फलाह इक़दामात के लिए 100 मिलियन मुख्तस।
वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन के नारे। सुहेल अफरीदी ने कहा अपोजिशन वाले हौसला रखें, इनको पानी पिलाएं। हमारा मुतालबा था बानी का बेहतरीन अस्पताल में इलाज कराएं। जब तक बानी से मिलने नहीं दिया जाता कोई ड्राफ्ट साइन नहीं होगा। बजट इजलास के मौके पर असम्बली के बाहर सरकारी मुलाजिमीन का एहतजाज, तनख्वाहों में मजीद इजाफे का मुतालबा। मुख्तलिफ शोबों पर नए टैक्स और जुर्मानों की तजावीज़। KP फाइनेंस बिल की तफसीलात सामने के कम आमदनी मुलाजमीन, सनतों और 5 मरला प्रॉपर्टीज़ को टैक्स में बड़ी छूट की तजावीज़। डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन खदमात पर 5% टैक्स की तस्वीर। शादी हॉल्स पर 70,000 रुपये के पर 40,000 रुपये टैक्स आयद होगा। रेस्टोरेंट्स और गेस्ट हाउसेस पर 40,000 रुपये टैक्स वसूली की तजवीज़। टैक्स दहिंदा को नुकसान पहुँचाने वाले अफसर को 3 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब का ट्रांसपोर्ट किरायों में फौरी कमी का हुक्म। मरियम नवाज़ ने कहा पेट्रोल के बाद ग़िज़ाई अशिया के नर्ख भी नीचे आने चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को पहुँचना चाहिए। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुश्किल वक्त में कौम को बहरान से बचाया। अच्छा इनिशिएट है, गरीबों को थोड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन अगर थोड़ा और हो जाता तो ज़्यादा अच्छी बात हो जानी थी। 250 तक हो जाता, अफोर्डेबल था। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, पेट्रोल कम किया है। शुक्रिया, अच्छा लग रहा है हमको कि आगे काम भी नहीं मिल रहे, तो लिहाजा उनकी मेहरबानी है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से सार्फिन खुश। कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। ताशरों सनतकारों का भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी का खैर मकदम। FPCCI के अहदेदारों ने कहा पैदावारी लागत को खित्ते के दीगर ममालिक के बराबर लाया जाए। चकवाल वाक़या, बच्ची के वालिद और भाई को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 9 साला हानि के कत्ल का केस FIA के हवाले। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने केस FIA के हवाले किया। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमा दर्ज है, मुलजिम भी गिरफ्तार है। अदालत की DG FIA को दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक अमल करने की हिदायत। कराची में ट्रैफिक हादसात न रुक सके। बस और डंपर की टक्कर से बच्चे समेत 2 अफराद जान से गए। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 453 हो गई। शाह लतीफ टाउन में डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया, खूब मारा पीटा। कोरंगी में पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। टीवी बर्ड के बहनोई के कत्ल केस में नामजद मुलजिम आरिफ भट्टी इशरा थाने पेश। मफरूर मुलजिम हिफाजी जमानत के बाद पेश हुआ। जावेद भट्ट को 2 सितंबर 2024 को किनार रोड लाहौर पर कत्ल किया गया। शूटर इलियास और असद ने डील से मुतालिक बयान दिया था। चौदह साल पहले कराची से गुम होने वाली लड़की को घर वाले मिल गए। ईदी हुकाम के मुताबिक सना सुल्तान ईदी शेल्टर होम में 14 साल मुकीम रही। सना की शनाख्त के बाद उसकी बहन और बहनोई के हवाले कर दिया गया। सना सुल्तान लाहौर की रिहायशी है। कराची में ट्रांसपोर्टर्स और सूबाई हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। शहरी मुश्किलात से 2000 रिक्शों, टैक्सी सर्विस और निजी गाड़ियों की चांदी। ट्रांसपोर्टर्स ई चालान और सब्सिडी की अदम अदायगी के खिलाफ सरापा एहतजाज। खलीजी बंदरगाह से आने वाले बहरी जहाज़ पर आतिशदगी बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन आग को फैलने से रोक दिया गया। इस तरह के मुताबिक वाक़या जुमेरात को गवादर से 80 मील के फासले पर पेश आया। खाम तेल लेकर आने वाले जहाज़ में आग लगने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।
पाकिस्तान में AI पर मबनी मुअस्सर तर्ज हुक्मरानी के फ़रोग़ में कायदाना किरदार अदा करें। मसनूई ज़हानत को कौमी तब्दीली के मुअस्सर ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल स्पेस रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की खिताब। कहा, पाकिस्तान का निज़ाम हुक्मरानी अब कागज़ी रफ्तार से नहीं चल सकता, अवाम की रियासत तक रसाई आसान बनाना होगी। फीफा वर्ल्ड कप में मेज़बान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी। दूसरा मैच स्कॉटलैंड और मराकश का होगा। ब्राज़ील और हैती का मैच भी शेड्यूल्ड। तुर्की और पैराग्वे सुबह 8 बजे मध्य मुकाबले होंगे। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन का सफरी पाबंदियों के खिलाफ फीफा से रुजू करने का ऐलान। फेडरेशन का कहना है, अमेरिका में सफरी पाबंदियों से कोचिंग स्टाफ के मंसूबे मुतासिर हो रहे हैं। मैक्सिको से लॉस एंजल्स रवानगी की इजाज़त नहीं दी गई। फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस शदीद गर्मी की लपेट में। पीर को दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का खदशा। गर्मी से बचने के लिए आवाम ने सायादार मकामात और फवारों का रुख किया। छतरियों का इस्तेमाल, पानी का स्प्रे भी किया गया। फोटो खिंचवाने के लिए कोई भीख नहीं मांगी। तालिबी वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, ट्रंप का बयान खुद साख्ता है, जिससे शदीद मायूसी हुई। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि ब्रिटियाना ने G7 इजलास में उनके साथ तस्वीर बनवाने के लिए बहुत मिन्नत समाजत की थी। और मुमताज़ मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की आज 8वीं बरसी। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी कई किताबों के मुसन्निफ़। चिराग तले अंधेरा, खाक मदहन, ज़रगश्त, आब गुम, बहुत मकबूल, दिलचस्प बयान और शख्सियात का तज़किरा। मुश्ताक यूसुफ़ी की पहचान।